लिख दी, श्री रामचरितमानस लिख दी, इतनी जल्दी नहीं। फिर बड़े बड़े विद्वानों ने इसका विरोध करना आरंभ किया। क्यों विरोध करना आरंभ किया? क्योंकि तुलसीदास जी पहले श्री रामचरितमानस को संस्कृत में लिखते थे। किस में लिखते थे? तो दिन भर लिखते, रात को जब सोते सुबह उठते देखते जितना लिखा था सब मिट जाता था, कुछ भी नहीं रहता। परेशान हो गए, हताश हो गए। तो सपने में भगवान शिव आए, उनको देख करके उनकी नींद खुल गई और जैसे ही निद्रा से जगे तो उनके सामने साक्षात भगवान शंकर माता पार्वती प्रकट हो गए। बोले गौरी शंकर भगवान की। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा, हे तुलसीदास जी, इस रामचरितमानस को आप अपनी भाषा में लिखिए, अर्थात अवधी भाषा में लिखिए, हिंदी भाषा में लिखिए। प्रसन्न होकर के उन्होंने लिखी, रचना करी। जब रचना कर ली, पता लगा जब विद्वान बड़े बड़े ब्राह्मणों को तो इन्होंने विरोध करा। नहीं नहीं, ये हम सभी विद्वानों का अपमान है। अरे गंवार की भाषा में कहाँ धार्मिक ग्रंथ हो सकता है? ये कोई उपन्यास हो सकता है लेकिन धार्मिक ग्रंथ नहीं हो सकता है। तो ये हुआ कि इसका प्रमाण क्या है? बोले इसका प्रमाण यह है कि भगवान शंकर ने इसको कहा है स्वयं लिखने को। बोले हम कैसे माने? तो बोले एक काम करो, इसे काशी विश्वनाथ मंदिर में लिख दो। अगर इस पर भगवान शिव ने हस्ताक्षर कर दिए तो हम मान लेंगे यह कथा उत्तम है, यह ग्रंथ है। काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखा गया और रात को पट बंद किया गया। जब सुबह हुई तो जब गेट खोला गया तो जब उस रामचरितमानस को खोला गया तो उस पर भगवान शिव के हस्ताक्षर थे। साफ साफ लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। जो लोग वहां थे उन्होंने कानों में आवाज सुनी, बड़े गदगद हुए। लेकिन ब्राह्मण लोग अब भी नहीं माने। जो काशी के प्रकांड विद्वान थे, जिन्होंने संस्कृत का ज्ञान अर्जन करा था, उन्होंने फिर विरोध किया। बोले एक और शर्त रखी जाएगी। क्या शर्त रखी जाएगी? बोले जो रामचरितमानस से सबसे नीचे होगा और इसके ऊपर सारे वेद पुराण सब रखे जाएंगे। यदि रामचरितमानस अपने आप रात में सबसे ऊपर आ जाती है तब हम मान लेंगे कि यह धार्मिक ग्रंथ है। बोलो जय सिया राम। देखो कितनी बड़ी चुनौती है। इतनी आसानी से दुनिया वाले आपको कामयाब होने नहीं देंगे। वो चाहे भगवान की भक्ति हो, चाहे आपका व्यवहार हो, चाहे व्यापार हो, ये दुनिया वाले आपके लिए गड्ढा जरूर खोदेंगे। लेकिन चिंता मत करो, तुम आगे बढ़ो। हरि का नाम लेके जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, भगवान ने इनके लिए कुआं खोद रखा है। बोलो राधे राधे, जय सिया राम। शर्त के अनुसार पहले रामचरितमानस रखी गई, उसके ऊपर सारे पुराण रखे गए और सबसे ऊपर वेद रखे गए। काशी विश्वनाथ का कपाट बंद हुआ। जब अगले दिन कपाट खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर प्रकट भई। बोले रामचरितमानस की जय हो। सबसे ऊपर सबने मान लिया, महाराज हम धन्य हो गए ऐसे ग्रंथ को पा करके। अब तुलसीदास जी कुटिया बना कर रहते थे, लेकिन दुष्टों को फिर भी चैन नहीं पड़ी। बोले काम करो। क्या काम करे? बोले इस पुस्तक को ही चुरा लो, न रहेगा बांस न बजेगी। हाँ, बोले इस पुस्तक को ही चुरा लो। तो चोरों को सिखाया, देखो भाई तुम चोर हो। बोले हाँ, ईमानदारी से बताओ तुमने कितनी चोरी करी? बोले हमने ऐसी सी चोरी करी कि बता नहीं सकते। बोलो जय सिया राम। बोले कैसी चोरी करी? बोले आंख के नीचे का काजल साफ कर दे, किसी को पता ही नहीं लगे। हम ऐसे चोर हैं, कहावत सुनी होगी ना आपने, आंख का काजल साफ कर ले गया। हम ऐसे चोर हैं महाराज, तुम जगते रहो, तुम्हारी जेब काट लेंगे, पता ना लगेगा। तो बोले एक काम करो, तुलसीदास के यहाँ चोरी करनी। तो चोरों ने कहा उस बाबा के यहाँ धरा क्या है? अरे ना उसके पास हीरे, ना जवाहरात, ना मोती, ना माड़ी, कुछ है तो नहीं, करूँगा क्या चोरी करके? बोले जो तुम मांगे होगे वो हम तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हें उनके यहाँ से एक पोथी है, उस पोथी को चोरी करना है। बोले ठीक है, हमें तो चोर है, हमें तो दक्षिणा से मतलब है। तो चोर लोग चोरी करने जब रात को गए तो क्या देखते हैं कि जैसे ही
तुलसीदास की कुटिया में पहुंचे तो उनके कुटिया के बाहर दो पुरुष 9 युवक धनुष बाण लेके पहरेदारी कर रहे हैं। बोले राम लखन की जय हो। प्रभु साक्षात तुलसीदास की पहरेदारी कर रहे हैं। यह देख करके चोर भगवान के चरणों में गिर गए। बोले प्रभु आज से मैं क्या, मेरा खानदान चोरी नहीं करेगा, छोड़ दी चोरी। मैं क्या, मेरी आने वाली आल औलाद भी चोरी नहीं करेगी। संत हो गए, महात्मा हो गए, चोर लोग फकीरों की तरह लेकर के माला घूमने लगे। लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, मैं प्रभु का गुलाम हो गया। जब सुबह बात पता लगी तुलसीदास जी को, चोर आए थे चोरी करने और मेरे प्रभु मेरी कुटिया की रखवाली कर रहे थे, बड़े रोए। बोले ऐसे धन का मैं क्या करूंगा जिस धन को भगवान को रात को जाग के रखवाली करनी पड़े। कुटिया का जितना सामान था सब निकाल के फेंक दिया। बोले ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। बोले मैंने क्या पाया? राम रतन धन, और मुझे इस दुनिया की संपत्ति की आवश्यकता, तो सब सामान निकाल के फेंक दिया, बची रामचरितमानस। पकड़ के बैठ के तुलसी बाबा रोने लगे, इसे तो नहीं फेंक सकता, क्या करूं। तो गए टोडरमल जी जो अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न थे, उनके पास गए और बोले मेरी इस पुस्तक को, ये जो राम जी पुस्तक नहीं है, साक्षात मेरे राम हैं, इनको आप अपने पास रख लो, आप इनको अपने पास रख लो। बोले महाराज तुम्हें सारी शक्ति आई कहां से जो तुमने इतने बड़े ग्रंथ की रचना करी? बोले महाराज मेरे शक्ति ऐसे आई, मेरे ज्ञान ऐसे आया कि मैं जब काशी में भटक रहा था तो मैं नित्य शौच करने जाता, जो शौच का जो लोटे में जल बचता, उस जल को मैं एक बबूल के पेड़ में डालता रहता। एक दिन क्या हुआ, उस बबूल के पेड़ से एक ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ और मैं उसको देख के घबराया। उसने कहा घबराओ नहीं, जो तुम मांगोगे वो मिलेगा तुम्हें, मांगो क्या मांगते हो। तो तुलसीदास जी बोले हमें क्या चाहिए, हमें तो भगवान का दर्शन चाहिए, क्या तुम मुझे भगवान का दर्शन करा सकते हो? उसने कहा मेरी पहुंच से बाहर है। तुलसीदास जी चल पड़े। तो उस ब्रह्म राक्षस ने रोका, रुको महाराज, मैं भगवान के दर्शन नहीं करा सकता लेकिन रास्ता जरूर बता सकता हूं। क्या रास्ता है भैया? बोले रास्ता यह है कि जब तुम काशी के घाट पर कथा सुनाते हो तो तुम्हारे यहाँ कथा सुनने हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी कथा सुनने आते हैं? बोले हाँ डेली आते हैं। बोले लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं सकता। बोले मैं बता दूंगा उनका बेस कैसा है। बोले जो हनुमान जी आते हैं वो सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे बैठते हैं, और जब कथा पूरी हो जाती है सबसे बाद में जाते हैं। काली कम्बल ओढ़ करके बड़ा जर्जर स्वरूप बनाकर आते हैं। यदि आप उनके चरण पकड़ लें तो आपको राम जी के दर्शन हो जाएंगे। बोलो जय सिया राम। ताकत लगा के बोलो, इतनी तेज बोलो कि पुलिस चौकी तक आवाज जाए। बोलो जय सिया राम। हाँ ऐसे होना चाहिए। तुलसीदास जी जब राम जी कथा करने लगे तो हनुमान जी कम्बल ओढ़ के आए और बैठे कथा सुनने लगे कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्मों की व्यथा हो। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम
जय श्री राम कथा। ऐसी कथा जिसको सुनने से 100 जन्मों की जन्म जन्म की व्यथा मिट जाती है। श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनने लगे। जब आरती हुई, जैसे सब चले गए, हनुमान जी जैसे चलने लगे वैसे तुलसीदास ने उनके चरण पकड़ लिए। बाबा प्रभु अब कहाँ जा रहे हो, अब तो कृपा कर दो। हनुमान बोले छोड़ो मुझे, अरे मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है। बोले बाबा मुझे पता है आप कौन से घर जाओगे, आप कोई और नहीं, आप मेरे अनंत बलवंत श्री हनुमंत हैं। और जब विश्वास के साथ चरण पकड़ा तो हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोले हनुमान जी महाराज जी की जय। हनुमान जी बोले तुम्हारी भक्ति धन्य है, तुम्हारा जो नाम जप है बड़ा अद्भुत है, कहो क्या इच्छा है। बोले हनुमान जी महाराज मुझे राम जी के दर्शन की इच्छा है। तो बोले राम जी के दर्शन यहाँ नहीं होंगे, कहाँ होंगे। बोले चित्रकूट जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, जोर से बोलो। चित्रकूट। ठीक है महाराज, चित्रकूट पहुंचे। बोले करना क्या है। बोले कुछ नहीं करना, वहां चल के तुमको पंडागिरी करना है, नदी किनारे बैठ के और अपना सबको चंदन लगाना है, प्रसाद देना, एक न एक दिन भगवान मिल ही जाएंगे। एक दिन क्या हुआ, तुलसीदास जी भगवान की याद करके सीताराम सीताराम जय सीताराम जप रहे थे और चंदन घिस रहे थे। सुंदर 2 बालक आए, बड़ी अद्भुत छवि, मनोहर घोड़े से आए और तुलसीदास ने उनको चंदन लगाया, तिलक लगाया और देख करके बड़े प्रसन्न हुए। उन बालकों ने कहा बाबा ठीक हो। बोले हाँ भैया ठीक हैं, आनंद हैं। चित्रकूट कैसा लग रहा है। बोले बहुत बढ़िया लग रहा है। और दोनों बालक चले गए। हनुमान जी महाराज आए। बोले तुमने सारे किए कराए पे पानी फेर दिया क्या। अरे जो 2 बालक गए थे कोई और नहीं थे, वो साक्षात रघुनाथ थे, वो मेरे राघव थे और आप उनको पहचान नहीं पाए। तुलसीदास बोले अब की पक्का नहीं छोड़ूंगा, मैं पहचान जाऊंगा। फिर अगली बार जब भगवान आए तो तिलक लगाने लगे। हनुमान जी समझ गए कि अब भी नहीं पहचान पा रहे हैं। तो हनुमान जी ने एक तोते का रूप धारण किया और बोल पड़े चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, ये जी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। हाँ तिलक दे रघुवीर। इतना सुनते ही तुलसीदास ने भगवान के चरण पकड़ लिए। बोले राघव अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मेरे प्रभु अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। और उनके सन्मुख भगवान प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। देखो भगवान हमारे हृदय में है, लेकिन प्यारे भगवान की पहचान कराए कौन। तो भगवान की पहचान कराने के लिए किसी संत की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। तुलसीदास जी को एक संत ने कराया। कौन से संत ने? अनंत बलवंत श्री हनुमंत ने दर्शन कराया। ऐसी जिस दिन आपके पास कोई ऐसा अद्भुत संत आ गया जिसने भगवान को देखा है, भगवान को अनुभव किया है, वो आपको भी दर्शन करा देगा। और प्यारे अगर आपके पास कुसंत आ गया तो आप यदि भगवान को पाने वाले भी होंगे फिर भी आप भटक जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि संगति भी ध्यान से करना चाहिए, संगति भी सोच समझ के करना चाहिए। बोलो जय सिया राम।